नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूँ प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले। 9 सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। बीजेपी उपचुनाव को भी लेकर अपनी पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उपचुनाव के भी ठीक पहले बीजेपी के लिए खुशखबरी सामने आई। दरअसल गन्ना चुनाव समिति यहाँ पर कराएगी, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही एलएलडी, किसी के भी यहाँ पर उम्मीदवार नजर नहीं आए और निर्विरोध बीजेपी इसमें जीत चुकी है। मेरठ मंडल के ये 6 गन्ना समिति, जिससे निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जरूर मिलेगी। सोनी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनी, उपचुनाव से ही पहले बीजेपी के हाथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लगी कि गन्ना समितियों में बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। जी देखिए, अगर हम देखें इस आंकड़े से तो सबसे अच्छी खुशखबरी है बीजेपी के लिए, जहां एक बार बीजेपी ने हरियाणा में जो इलेक्शन हुए उसमें भी बीजेपी का अच्छा बहुमत मिला और दूसरी तरफ बीजेपी की गन्ना समिति के सहकारियों ने भी इसमें जो 6 के 6 निर्विरोध चुने उन्होंने भी बीजेपी में मतलब अपना परचम लहरा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और ज्यादा मजबूत पकड़ है। इसमें तो कम से कम 151 में से 148 सीटों पर बीजेपी ने अपना मतलब परचम लहराया है। बिल्कुल। और चूंकि देखिए, हमने देखा मेरठ मंडल, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला भी है और निश्चित तौर पर विधानसभा सीट भी है, वहां पर लोकसभा सीट भी है, लेकिन ऐसे में वहां पर बीजेपी का निर्विरोध जीता जाना, चुना जाना, ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि चाहे गन्ना समिति को लेकर हो या फिर किसानों की समस्याओं को लेकर हो, विपक्ष जरूर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से बेशक निर्विरोध हो, लेकिन जीत बीजेपी की हुई है। देखिए, अगर हम बात करें मतलब इनकी, तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाना साधती रहती है हर तरह से लेके, लेकिन अब ऐसे में निर्विरोध ही सही लेकिन जीतना ये अपने में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है बीजेपी के लिए भी। अब ऐसे में क्या है, बीजेपी आगे के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है कि अब जब वो चुनाव करेगी तो उसमें अब उनका एक टारगेट भी सेट हो चुका है और कहीं ना कहीं अब ये दिखाता है कि संदेश दे रहा है कि हम सिर्फ बड़े बल पे नहीं, छोटे बल पे भी बीजेपी में लोगों के लिए जगह दी। बिल्कुल। और विधानसभा उपचुनाव से इसे जोड़कर खास तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक उपचुनाव की तैयारी है, लेकिन मनोबल जरूर इससे बीजेपी का बढ़ा है और एक विपक्ष को उनके आरोपों पर, उनके बयानों पर पलटवार करने के लिए भी काफी है बीजेपी के लिए कि हमने तो निर्विरोध चुनाव जीता है। और एक ये भी यहाँ पे पॉइंट बीजेपी दे सकती है कि हमारे सामने कोई आया नहीं, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। जी देखिए, जैसे अभी इससे पहले हमने अभी जब किया था इस बार, तो इसमें हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ था, कहीं ना कहीं जो शुरुआती आंकड़े इसमें दिखाए गए थे तो उसमें कांग्रेस का ही था कि हाँ कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन एम टाइम पे आंकड़ों में बदलाव हुआ ना, ये अपने में एक संदेश देता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मतलब मेरा मानना भी यही है, पर्सनली बोलूं, कि अब जो ये जो गन्ना समिति के जो लोगों ने मतलब 6 के 6 निर्विरोध चुने गए, ऊपर से बीजेपी ने का परचम लहराया है, तो ये अपने में बहुत ही मजबूत और एक कहीं ना कहीं एक संदेश पे जाता है कि बीजेपी को पता चल गया कि अब हमें इसके आगे किस तरीके से नया मोड़ लेना है। बिल्कुल, शुक्रिया सोनी, आपका तमाम जानकारी आपने दी। तो 6 गन्ना समिति सीटों को लेकर यहाँ पर चुनाव हुए और उसमें बीजेपी निर्विरोध जीत रही है। एक संदेश जरूर है उपचुनाव से पहले और विपक्षी पार्टियों को बताने के लिए काफी भी है बीजेपी के लिहाज से कि हमने अक्सर कई बार देखा है कि गन्ना समितियों को लेकर, गन्ना बिल के भुगतान को लेकर विपक्ष अक्सर सरकार पर निशाना साधता है। और ऐसे में अगर अब ये चुनाव बीजेपी जीत चुकी है तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में इसका सीधा तौर पर असर भी देखा जाएगा। चूंकि पश्चिमी सीटों को खास तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं वो चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर हो या फिर यहाँ आम लोगों की समस्याओं को लेकर, सीटों पे ये जो वोट का तालमेल हम देखते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन गन्ना समिति चूंकि किसान बहुल क्षेत्र है और ऐसे में अब बीजेपी यहाँ पर निर्विरोध चुनकर आती है तो निश्चित तौर पर उपचुनाव के लिए एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पर बीजेपी के लिए। पंकज सर भी है हम लोगों के साथ। पंकज सर, ऐसा लगता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हुए और जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में हो रहा है। एक तो वहां जो किसानों की नाराजगी की बात कही गई वो ठीक उलट साबित हुई, और लेकिन मेरठ मंडल की ये जो 6 सीटों पर गन्ना चुनाव समिति को बीजेपी ये जीत रही है, तो एक संदेश ये भी है कि किसान तो नहीं नाराज है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात देश की राजनीति बनी थी, उत्तर प्रदेश में जो बनी थी, उसके बाद पहला आपको चुनाव, एक बड़ा चुनाव हुआ जो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी को बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई है, उस जीत के बाद ये हो गया था जो किसानों का जो ये माहौल बनाया जा रहा था, जो किसान बीजेपी से नाराज है, तो ये नाराजगी दूर हुई।
मतलब दूर करती दिख रही है ये दावे, मतलब ये दावे दावे खारे जो होते दिख रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं। दूसरा, अब जो है उत्तर प्रदेश में उस गन्ना बाहुल इलाका से, अब वो ऐसा इलाका है जो गन्ना किसानों की, मैं जब से मैं चीजों को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो गन्ना किसानों की लंबे समय से मांग रही है, जो हमें समय पे भुगतान नहीं होता, हमारे ये दिखते हैं, हमारी वो दिखते हैं, और सरकार से हर समय नाराजगी रही थी। बिल्कुल। उस नाराजगी के दौर में सीएम योगी के नेतृत्व में, अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जो गन्ना किसानों के फेवर में रहा, और गन्ना किसानों की मतलब उत्पादकता बढ़े, उनको समय पे जो हर तरफ से और सब, और सबसे बड़ा था उनका जो एक ये सिस्टम था, जो गन्ना को बेचने में उनको जो दिक्कतें आ रही थी, फिर समय पे उनको पैसा नहीं मिलता था, उसका भुगतान नहीं होता, तो वो समस्याएं जब दूर हुई तो वहां से उसका हमें जो ये दिखना रहा है, जो उस पे मुहर है, जो गन्ना किसान खास करके उत्तर प्रदेश के गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बाहुल इलाके के किसानों ने जिस तरह से अपनी मुहर जीत की मुहर बीजेपी को दिया है, उससे साफ है जो ये उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव में इसका असर हमें दिखेगा। ये जो उपचुनाव, ये गन्ना समिति वाला चुनाव और हरियाणा चुनाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डबल, जो बोलते हैं ना, डबल विटामिन मिलना, वो डबल विटामिन मिलना है। मैं तो बोलूंगा जो उसको एंटीबायोटिक, मनोबल एंटीबायोटिक मिल गया है, और उसमें बीजेपी काफी दमखम से ये चुनाव लड़ने जा रही है। 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का ये इलाका है, और यहाँ पर जाटों की भी अच्छी खासी संख्या है, किसानों की भी अच्छी संख्या है। एक आपको इसको ओवरऑल इसमें देखने की जरूरत है। जो जाट, मतलब एक जाटलैंड है, ठीक है, लेकिन किसान हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों ने बीजेपी के प्रति मतलब अपना विश्वास जताया है, उसका मतलब ये है। तो इस उपचुनाव में इसका असर दिखेगा, और बीजेपी को और अति उत्साह से, जैसे हरियाणा चुनाव के बाद और समिति गन्ना किसान समिति चुनाव के बाद के रिजल्ट के बाद बीजेपी और ज्यादा उत्साह से, और ज्यादा इससे उपचुनाव कॉन्फिडेंट होकर चुनाव लड़ेगी। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होगी तो फिर बीजेपी के साथ बिल्कुल और पंगा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि आरएलडी जो कि वो भी किसानों की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी भी किसान से संबंधित तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाते हैं, उन्होंने एक भी सीट पर उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि चुनाव ये लड़ा जाए गन्ना समिति वाला। गन्ना समिति देखिए, इसमें तो ये है ना, जब आप किस समय मतलब चुनाव में नहीं, मैदान में नहीं आते हैं, जबकि आपकी तैयारी नहीं होती है, या आपको लगता है जो यहाँ अगर हम फील्ड क्षेत्र में, अगर कम से कम बीजेपी तो इतना कर रही है, जो भाई उनकी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से हम चुनाव लड़ सकें। तो चूंकि हमने किसानों को ऐसा किया, अगर उनके प्रत्याशी अगर चुनाव में खड़े होते तो उनको मुंह की खानी पड़ती, उनका जमानत तक जब्त हो जाता, इसलिए उन्होंने समझा कि इसमें भाग ही ना लिया जाए। ये इनका दावा है। अब ये तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो वो अलग नीति है, वो क्यों चुनाव नहीं लड़ी, उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी कम से कम ये माहौल बनाने में तो सफल है। जो और यूपी में जो जिन 9 सीटों पर फिलहाल अभी उपचुनाव होने वाले विधानसभा को, उसे लेकर आज सीएम योगी ने बैठक भी बुलाई, महामंथन किया मंत्रियों के साथ, उन्होंने टीम बना दी, स्पेशल 30, हाँ स्पेशल 30 उसको जो बोलिए, सुपर 30 बोलिए, उनके साथ उन्होंने आज बैठक की। एक सीट का उन्होंने जायजा लिया, ब्यौरा लिया, और इस बैठक के बाद जो बताए जाने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को आपको चुनाव होना है, 13 नवंबर को वोटिंग है, और उसके लिए नामांकन का शुरू हो गया है, कल से नामांकन शुरू हो चुका है, और बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के पत्ते नहीं खोले हैं, ऐलान नहीं किया। तो संभव है कि इस बैठक के बाद बताया जा रहा है जो हरी झंडी बीजेपी आलाकमान से हरी झंडी मिल चुकी है, और इन लोगों ने नाम का भी फाइनल लगभग तय कर दिया है। हो सकता है अब से कुछ देर बाद कभी भी वो नाम का ऐलान हो सकता है, जो 9 सीट के लिए कौन कौन प्रत्याशी होंगे, गठबंधन का क्या फार्मूला होगा, गठबंधन में जो उनके और है, उनको निषाद पार्टी और ये सब, उनको वो क्या ये सीट देते हैं, तो वो करने के बाद बिल्कुल, यानी तैयारी लगभग यहाँ पर पूरी है। बस आखिर समय में अब बस इंतजार हो रहा है कि प्रत्याशियों के नामों का पत्ता खोला जाएगा, क्योंकि सीएम योगी भी बहुत महामंथन कर रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं वो अधिकारी। निश्चित रूप से सीएम योगी के लिए ये जो परीक्षा है, या सीएम योगी क्या कहिए,
पूरे यूपी बीजेपी के लिए और मैं तो ये बोलूंगा जो केंद्र सरकार के लिए बीजेपी, अगर इस उपचुनाव में बीजेपी को थोड़ा सा भी डेंट लगता है या बीजेपी को बहुत बड़ा जगह विधानसभा चुनाव के भी लिहाज से, विधानसभा अब केंद्र की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश हरियाणा ठीक है आपने जीत लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो एक मैसेज जाता है जहां से कि जहां अयोध्या का मंदिर है आपका आपने बनाया, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं, ठीक है, तो यहां से बीजेपी को जो इस बार जो डेंट लगा लोकसभा चुनाव में, मतलब उम्मीद के एकदम विपरीत रहा। आप बोलिए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, अगर ये बोलिए तो उसके बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली। आप जो देखते हैं जो अभी जो बजट सत्र हुआ था, तो उसमें देखिए किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी या विपक्ष की अन्य पार्टियां हमलावर थी उत्तर प्रदेश को लेकर। और इस चुनाव को अगर आप जीते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है और प्रधानमंत्री मोदी और यूपी बीजेपी या केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि 2027 के चुनाव का ये जो विधानसभा तैयारी अभी से तैयारी से, और उसका ये तक कहा जा रहा है ये सेमीफाइनल है 2027 के यूपी चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपका आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर फिलहाल 9 को लेकर बीजेपी की ओर से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9 सीटों के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर महामंथन भी आज बुलाएगा, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई कि गन्ना चुनाव समिति जो कराएगी उसमें बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। वैसे में देखना होगा कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार।